Assalamu alaikum. Welcome back in another class. स्वागत है आपका फिर से एक नए क्लास में। आज हमने मैथ को चुना है, 7th के मैथ को। सिंपल इक्वेशंस है। Today we have taken a topic from 7th class math, simple equations. Before going to simple equations, let's try to understand what equation mean. इक्वेशन होती क्या है? इससे पहले कि हम जाए सिंपल इक्वेशंस की तरफ, इक्वेशन when two expression on either side of a sign can be greater than, less than, or equal to, indicate a relation that's known as equation. For example, 4 plus 4 is equal to 8. It's an equation. Or 3 plus 4 is greater than 3 plus 3. It's an equation. Or 4x plus 2 is equal to 12. Anything. It's an equation. Here you can see one side of the expression, another side of the expression of a symbol. Symbol is equal to. इस साइड का एक्सप्रेशन और इस साइड का एक्सप्रेशन आप देखेंगे और बीच में साइन है इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। और इक्वेशन के बाद हम जल्दी से दौड़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन होता क्या है भाई? कितनी सिंपल? ये इतनी सिंपल हो सकती है तो 2 plus 2 is equal to 4। इतनी सिंपल हो सकती है 3 plus 4 is greater than 3 plus 3। इतनी सिंपल हो सकती है। लेकिन जब हम सिंपल इक्वेशन कहते हैं वी मीन द अलजेब्रिक इक्वेशन। हमारा मतलब होता है तब एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है वो? जब इन न्यूमरल्स के साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं लेटर्स को, अल्फाबेट्स को, उसको हम कहते हैं algebraic simple equation. For example, 2 plus 2 is equal to x, or 3 plus 4 is equal to 3 plus y. Sorry, हम यही इक्वेशन ले लेते हैं, is greater than 3 plus y. We can say this is a simple equation, algebraic simple equation. So it was about equation, simple equation. दूसरी बात इसमें ये है variables और constants. Variables क्या होते हैं और constants क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जो वक़्त के साथ जितनी बार हम उनको इस्तेमाल करें वो अपना वैल्यू बदल देते हैं। वेरिएबल्स change their values every time we use them, and constants remain the constants remain unchanged. Constants we can say numerals, we refer to the constants, और variables हमारा मतलब है अल्फाबेट से, लेटर्स से। तो इसके बाद डायरेक्टली हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज इसकी 4.1।
कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल दिया गया है, आप अपनी किताब की तरफ देख सकते हैं वहां पे, और आपको लास्ट कॉलम फिल करना है। सीरियल नंबर है, इक्वेशन है, वैल्यू है, और उसके बाद वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो, आपको यस और नो लिखना है। पहला पार्ट है इसका, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू है x इज इक्वल टू 3, इज इट राइट और रॉन्ग, यू हैव टू से दैट अगेन। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपको बोलना है। इससे पहले कि हम इस की तरफ जाए वही लेते हैं, ये एग्जांपल, पहला पार्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें यहां पे वैल्यू अगर हम देखेंगे x का, वो निकलेगा x इज इक्वल टू -3। कैसे? अगर इस तरह से हम देखें कि x को 3 को उस पार ले जाएंगे, इस पुल के इस पार ले जाएंगे, यहां पे प्लस है, ये माइनस बनेगा। कैसे बनेगा समझाता हूं। ये ले लीजिएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे दोनों तरफ, ये एक तराजू है, अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये तराजू है, एक साइड का और दूसरी साइड का। अगर हम एक तरफ इसको वजन डालेंगे, दूसरी तरफ भी उतना ही वजन डालना है। अगर एक तरफ से हमें वजन घटाना है, दूसरी तरफ से भी उतना वजन घटाना है। अब अगर यहां पे देखेंगे हम x प्लस 3, हमें इसको वेरिएबल को हटाना है। यहां पे 3 है, अगर यहां पे हम इसके साथ जोड़ देंगे -3 इज इक्वल टू 0, यहां पे भी अगर -3 हमने जोड़ दिया, ये -3 जोड़ दिया, हमें यहां पे भी -3 जोड़ना है। यहां पे +3 और -3 खत्म, x निकलेगा -3 के बराबर। यह है सोल्यूशन। मतलब हमारे यहां बुक में 3 जवाब लिखा है, लेकिन निकलता है -3, तो हम लिखेंगे लास्ट इस कॉलम में लिखेंगे नो। इसी तरह से आप दूसरा सवाल करेंगे, आसान है। इसी तरह से आप तीसरा सवाल करेंगे, आसान है। चौथा सवाल भी इसी तरह से है, पांचवा भी इसी तरह से है। छठे में अगर आपको दिक्कत होगी तो यहां पे छठे को अगर देखेंगे आप, ये है 5x इज इक्वल टू 25। 5x इज इक्वल टू 25। हमने कहा कि हमें वेरिएबल को खत्म करना है। अगर हम इसको ले लेंगे, हम दोनों साइड यहां पे हमें कांस्टेंट को खत्म करना है, हमें वेरिएबल को वहां पे रखना है। यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ 5 है, अगर हम 5 को खत्म करेंगे तो हमें डिवाइड बाय 5 करना है। अगर इस तरफ से डिवाइड करेंगे 5 को, इस तरफ से भी डिवाइड करना है 5 को 5 से, तो हमें निकलेगा 5x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5। इधर 5 गोज, x इज इक्वल टू 5 5 25, x निकलता है 5 के बराबर। अगर यहां पे देखेंगे हम 6 में क्या लिखा है, x का वैल्यू 0 लिखा है, तो इसका मतलब वहां पे भी नो हम लिखेंगे, क्योंकि डजंट सेटिस्फाई द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो नो लिखेंगे। अगला इसी तरह अगला सवाल है, 8वां सवाल इसी तरह है, 8वां पार्ट रादर। 9वां थोड़ा डिफरेंट है, देखेंगे 9वें पार्ट को। नौवां पार्ट है m डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, m डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, और वहां पे x का वैल्यू आगे दिया गया है, m का वैल्यू दिया गया है -6। हम देखेंगे इस वैल्यू के साथ सेटिस्फाई करता है इक्वेशन के, नहीं करती है। तो हम इस इक्वेशन को अभी देखते हैं। अभी यहां पे देख लीजिएगा आप, यहाँ m डिवाइड बाई 3 है इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू दिया गया है
-6। यहां पे अगर हम दोनों तरफ डिवाइड बाई करते हैं, सॉरी इनटू करते हैं, ज़रब करते हैं 3 से, तो हमारा जो है कांस्टेंट जो है खत्म हो जाएगा और वेरिएबल का वैल्यू हमें बरकरार आएगा। जैसे m डिवाइड बाई 3 इंटू 3, बैलेंस बराबर रखनी है, इस तरफ से भी ज़रब करना है 3 से, 3 and 3 goes, m is equal to 6। तो यहाँ पे देखते हैं -6 है, ये 6 वैल्यू निकला, तो फिर से ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी जल्दी से आ दौड़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। बाकी जो पार्ट्स हैं इसमें 10वां है, 11वां है, इसी तरह है जिस तरह की 8वां पार्ट था ये, हाँ जिस तरह से ये 9वां पार्ट था, 10वां और 11वां इसी तरह है। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। सवाल है, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। वैल्यू दिया गया है ब्रैकेट में हर पार्ट के बाद, और हमें चेक करना है कि ये वैल्यू वहां पे फिट होता है कि नहीं होता है। ए पार्ट है, जल्दी से, m + 6 is equal to 15 और ब्रैकेट में m का वैल्यू दिया गया है 6। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, अगर वैल्यू एल एम का यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 6 + 6 is equal to 12 of course, so 6 + 6 is not equal to 15। तो हम कहेंगे the value in the bracket is not the solution to the equation। इसी तरह से हम चलेंगे, लास्ट पार्ट हम उठाएंगे, 4p + 5 is equal to 21 और p का वैल्यू दिया गया है वहां पे 0। ये है लास्ट पार्ट यानी कि f पार्ट। p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 4 × 0 + 5 is equal to 21। 4 × 0 0 होता है, +5 तो 5 बराबर नहीं होता है 21 के, तो फिर से ये सेटिस्फाई नहीं करता है इक्वेशन में, तो हम कहेंगे कि ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगला सवाल, हम अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, जो सवाल है तीसरा सवाल। थर्ड क्वेश्चन इज, पहला पार्ट, 5p + 2 is equal to 17। 5p + 2 is equal to 17। और हमने ऊपर सवाल पहले पढ़ना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब आपको मुख्तलिफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, p के मुख्तलिफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, और उसके बाद जो वैल्यू फिट होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है बहुत कोशिशों के बाद, बहुत वैल्यू देने के बाद हमें मिला जवाब आखिर पे, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू फिट्स द सॉल्यूशन, द इक्वेशन। तो पहले हम फर्स्ट ट्रायल हम करते हैं, p का वैल्यू देते हैं हम 0, तो हमें बनेगा ये 5 × 0 + 2 is equal to 17। नहीं भाई, 0 + 2 is equal to 17 नहीं है, 2 बराबर नहीं होता है 17 के। दूसरी ट्रायल हम देखेंगे जल्दी से, when p is equal to 1, 5 × 1 + 2 is equal to 17। फिर से नहीं, 5 1 = 5, 2 होते हैं 7, नहीं होगा बराबर। अब तीसरी ट्रायल है, p is equal to 2, 5 × 2 + 2 is equal to 17। 5 2 = 10 + 2 होते हैं 12, फिर से नहीं बराबर है। तो अगली ट्रायल है, p is equal to 3, 5, तो इक्वेशन बनेगी 5 × 3 + 2 is equal to 17। 5 3 = 15 + 2 is equal to 17 ऑफ कोर्स। 15 और 2 होते हैं 17, 17 बराबर होता है
17 बराबर होता है 17 के, तो ये यहां पे फिट होता है। तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ p should be 3 so that we will come to conclusion of this equation. So in this way, the third question is the first part of the third question. In the same way, you can do the second part of the third question. इसी तरह से आप दूसरा पार्ट कर सकते हैं। यही तरीका अप्लाई करके आगे हम चलते हैं जल्दी से। ये है राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप इस स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनकी इक्वेशन बनानी है, उसको पढ़ के लफ्ज बात करते हैं और लफ्जों को अब चेंज करना है आपको न्यूमरल्स में। कैसे करेंगे? पहला है द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। सिंपल है, सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। बन गई, इक्वेशन बन गई। दूसरा पार्ट इसका जल्दी से, रादर इट इज लाइक दिस। दूसरा है 2 subtracted from y is 8। 2 subtracted from y, 2 को बाहर निकालना है y से, तो बनता है क्या? 8। इक्वेशन बन गई। इसी तरह से ही आपको इक्वेशन बनानी है आगे। हाँ, तीसरा है 10 times a is 70। 10 times a is equal to 70। इक्वेशन बन गई। चौथा है नंबर b divided by 5 gives 6। number b divided by 5 gives 6। number b divided by 5 gives 6। ये इक्वेशन बन गई। अगला है फिफ्थ है 3/4 of t is 15। 3/4 of t is 15। 3/4 of t is 15 बन गई इक्वेशन भाई। आगे चलते हैं। हाँ, अगला है 7 times in plus 7 gets you 77। ये यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुई है। 7 times x होना चाहिए, या y या कुछ भी अल्फाबेट प्लस 7 gives 77। हम x लेते हैं। 7 times x plus 7 gives 77। ये y भी हो सकता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं। 1/4 of the number x minus 4 gives 4। 1/4 of the x, ये सातवां है। 1/4 of the number x, 1/4 of the number x minus x gives 1/4 of the x minus 4, sorry, 1/4 of the x minus 4 gives 4। ये बन गई इक्वेशन। अगला है if you take away 6 from 6 times y। if you take away, अगर आप निकालेंगे 6 बार y से 6 को, तो हमें 60 मिलेगा। 6y minus 6, तो हमें 60 मिलेगा। if you take away 6 from 6 times y, तो अगला है if you add 3 to 1/3 of z। if you add 3 to 1/3 of z ऐड करना है, you get 30। लास्ट है 3 times a number x subtracted from 3 times a number x, 3 times a number x subtracted from 4, like this, gives 3 times a number x subtracted from 4 gives 7। 3 times a number x subtracted from 4 gives 7। तो ये था इसका लास्ट पार्ट। अगले सवाल की तरफ हम जल्दी से
चढ़ दौड़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। पहले हमने ये था हमें अब पहले नंबर्स में लिखना था, अब हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। पहले नंबर्स में था। अगर हम पहला पार्ट देखते हैं इसका x प्लस पांचवें सवाल का पहला पार्ट है x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। हम इसको लिख सकते हैं 4 added to x gives 6। 4 added to x gives 6। सिंपल सा तरीका है। दूसरा पार्ट है x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो हम लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 10। इसी तरह अगला है, तीसरा है 2m इज इक्वल टू 11। हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए नंबर m इक्वल टू 11 और गिव्स 11। इसी तरह बाकी सवाल है, आसान है, कर सकते हैं। तो हम सीधा अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है आसान है, पहला चैप्टर है। यहां पे देखते हैं इम्तियाज सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marbles Imran has। इम्तियाज हैज 37 marbles। Take m to be the number of Imran's marbles। इम्तियाज क्या कहता है? इम्तियाज कहता है कि मेरे पास 7 और 5 दफा उतने मार्बल हैं जितने इमरान के पास है। और फिर से दोहराता है कि मेरे पास, यानी कि इम्तियाज के पास 37 है। इम्तियाज के पास कितने हैं भाई? इम्तियाज के पास 37 कहता है। और ये भी कहता है कि मेरे पास एक तो है 5 बार जितने मार्बल, 5 टाइम्स जितने मार्बल इमरान के पास है, और उसके साथ जोड़ दो 7 और। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 5m + 7 इज इक्वल टू 37। तो ये है इक्वेशन पहले सवाल के लिए। हमें इक्वेशन ही बनानी है, कोई आपको सोल्यूशन नहीं निकालनी है अभी। अगला सवाल है, दूसरा पार्ट है छठे सवाल का। गुलशन्स फादर इज 49 years old। He is 4 years older than 3 times Gulshan's age। Take Gulshan's age as y years। कहता है कि गुलशन का बाप 49 years old है, और ये इसके साथ साथ कहता है भाई उसका बाप 4 मरतबा, हाँ 3 मरतबा, एक तो उससे बड़ा है 3 बार, और प्लस 4 साल, 4 साल और 3 मरतबा जितनी उसकी उम्र है। यहां पे उसकी उम्र कहा गया कि वो ले लो, गुलशन की उम्र ले लो आप y years। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3y + 4 इज इक्वल टू 49। ये था दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट रादर, छठे सवाल का दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट है, teacher tells the class that the highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7। The highest score is 87, the lowest score to be L। एक टीचर कहता है क्लास में कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स लिए हैं एक बच्चे ने, वो दोगुना है उतना जितना कि सबसे लोवेस्ट स्कोर हुआ है, और दोगुने के साथ साथ उसके साथ जोड़ दो 7 और जो लोवेस्ट जो स्कोर है उसको ले लो, प्रिज्यूम करो L। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन। इक्वेशन किस तरह से बन सकती है कि हाईएस्ट स्कोर 87 है और लोवेस्ट स्कोर जो है वो L है, तो ट्वाइस L 2 बार और 4 प्लस 4 करना है, नहीं सॉरी 7 प्लस 7 मार्क्स 7 बार, ये दोगुना और 7 और उसके साथ जोड़ देना है। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन 2L + 7 इज इक्वल टू 87। चौथा पार्ट है इसी का,
इसी पार्ट का इसी सवाल का चौथा पार्ट है. इन एन isosceles triangle the vertex angle is twice either the base angle, let the base angle be b in degrees. Remember that the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. एक isosceles triangle में दो बेस एंगल है और एक वर्टेक्स एंगल होता है, और कहता है कि एक वर्टेक्स एंगल जो है ये ट्वाइस है ईदर ऑफ द बेस एंगल, मतलब कि दोनों बेस एंगल यहां पे बराबर है, बेस एंगल दोनों बराबर है, ईदर ऑफ द बेस एंगल का दोगुना वर्टेक्स एंगल के बराबर है. अगर हम वर्टेक्स एंगल हम ले लेंगे वो होगी फिर 2b, और बेस एंगल्स b और b होगी, और टोटल हमें पता है कि एंगलों का जोड़ एक ट्रायंगल में, द सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180. तो हमारे पास 2b प्लस b बन गया 4b, 4b इज इक्वल टू 180. तो हमारे पास इक्वेशन 4b इज इक्वल टू 180. तो इस तरह से हमने पहला एक्सरसाइज इसका 4.1 का खत्म किया. तो इसी के साथ मैं भी आपसे रुखसत चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.